प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ कि आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। दासी आपके लिए आज एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है, क्या सचमुच आत्मा होती है? संतो जी, दासी को विश्वास है कि ये साखी आपको बहुत अच्छी लगेगी और इस साखी से हमें जो सीख मिलेगी उसको हम अपने जीवन में ढाल पाएंगे। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। प्रातःकाल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। संतो जी, आज का विषय गुरुजी ने बताया अपने शिष्यों को कि शिष्यों, आत्मा क्या होती है? क्या सचमुच आत्मा होती है? आत्मा के बारे में गुरुजी ने गीता का यह श्लोक बोला। आत्मा को न शस्त्र देख सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। तो संतो जी, यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई और वह बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? यदि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले आना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। तो संतो जी, अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था। लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है गुरुजी? इस दूध से मेरे उस प्रश्न का क्या मतलब है? तो संतो जी, गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, बेटा, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले आना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य ने ऐसा ही किया और बिल्कुल ठीक इसी समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने फिर उस शिष्य से पूछा, क्या हम इस दही को आज खा सकते हैं? तो शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी तक ठीक है और इस दही को हम अभी खा सकते हैं। तो गुरुजी ने आदेश दिया, अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना। तो संतो जी, शिष्य बड़ा बेचैन हो गया, लेकिन उसने अपने गुरु की आज्ञा मानकर अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में अब खटास आ चुकी है और वह अब कुछ खराब लग रही है, अब इसे खाना सही नहीं है। तो संतो जी, इसी पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर आना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के सामने उपस्थित होता रहा, क्योंकि संतो जी, आपको सभी को पता है कि घी कभी खराब नहीं होता है ऐसे रखे हुए। शिष्य ऐसे ही इंतज़ार करता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि गुरुदेव, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है तो वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास कर सकती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? गुरुदेव, क्या सचमुच आत्मा होती है? लेकिन गुरुदेव, आपने मेरे इस प्रश्न का जवाब देने की बजाय मुझे दूध, घी, दही में उलझा दिया है। क्या आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है? तो संतो जी, इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, बेटा, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही कर रहा हूँ। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन
दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2 या 3 दिनों में खराब हो जाती है, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता है बेटा। इसी प्रकार से आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी ही होती है कि उसे कभी कोई नष्ट नहीं किया जा सकता। संतो जी, ठीक है गुरुजी, मान लिया है कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है, पर हमें आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती? ये बात शिष्य बोलते हुए गुरुजी से बोला। तो संतो जी, गुरुजी ने फिर उसे जवाब दिया, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता, पहले दूध में चामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर उसे मक्खन में बदलना जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। तो बेटा, इस इंसान का आत्मदर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध की तरह हमें इस शरीर को भजन रूपी जामन में पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है। फिर कहीं सालों तक साधना तपस्या की आंच पर इसे तापना होता है, तब जाकर हम आत्मदर्शन संभव कर पाते हैं। संतो जी, शिष्य गुरु जी की बात अच्छे से समझ गया और आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग की ओर आगे बढ़ गया। संतो महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो ब्रह्म ज्ञान दिया गया है वो हमें अपने शरीर का स्वरूप पहचानने के लिए ही मिला है, कि हमें ये शरीर क्यों मिला है, हमें इस शरीर को पाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को हम बदल सकते हैं। इस आत्मा रूपी शरीर को जो जीवन मरण में अदलता बदलता रहता है, इस शरीर का नाश हो जाता है लेकिन आत्मा जिंदा रहती है। तो हमें इस आत्मा को देखने के लिए हमें इस परमात्मा पर विश्वास करना है, उसकी भक्ति करनी है। संतो महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी से अच्छी साखी लेके आएगी। संतो जी, इस ब्रह्म ज्ञान पर चलकर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। संतो जी, सफल बनाना है। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।